प्रदेश में हाल ही में हुए दो विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के लिए जो नतीजे थे वो काफ़ी बुरे थे। लेकिन यदि बात की जाए प्रदेश में गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए 7 विधानसभा उपचुनाव की, तो इन उपचुनावों में भी भाजपा का परफॉर्मेंस डाउन ही रहा। खास बात ये रही कि इन 7 उपचुनावों में से 5 में कांग्रेस ने जीत हासिल करी और एकमात्र राजसमंद सीट पर भाजपा ने उपचुनाव में जीत हासिल करी। यदि बात की जाए इन उपचुनाव सीटों में आने वाली संसदीय क्षेत्रों में, तो इनमें से 6 संसदीय क्षेत्र भाजपा के खाते में थे। हालांकि एक खिमसर विधानसभा उपचुनाव में नागौर संसदीय क्षेत्र पड़ता है जो आरएलपी के कब्जे में है। लेकिन इन 6 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनमें से 5 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मतलब मोदी सरकार के 5 सांसदों की रिपोर्ट बिल्कुल बेकार रही, बिल्कुल खराब रही और वो अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले उपचुनाव विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का कमल खिलाने में पूरी तरह विफल साबित हुए। बात की जाए अक्टूबर 2019 में हुए मंडावा विधानसभा उपचुनाव की, जो कि झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां से भाजपा के सांसद है नरेंद्र कुमार, जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और रीटा चौधरी वहां विजय हुई थी। इसके बाद यदि बात की जाए अप्रैल 2021 में हुए 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की, तो यहाँ पर भी सहाड़ा जो कि भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में आता है, वहाँ पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दूसरी सीट की बात की जाए जो सुजानगढ़ है, वो चूरू संसदीय क्षेत्र में आती है, जहाँ से राहुल कसबा भाजपा के सांसद है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी का कमल उपचुनाव के दौरान नहीं खिल पाया। यदि बात की जाए हाल ही में हुए उपचुनाव की, तो इन वल्लभनगर और दरियाबाद में भी बीजेपी का जो कमल है वो नहीं खिल पाया और हालत ये रही कि वल्लभनगर में तो भाजपा के प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला को जमानत ही जब्त हो गई। वहीं दरियाबाद में बीजेपी की स्थिति तीसरे नंबर पर रही। वल्लभनगर में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र आता है, जहां पर भाजपा के सांसद सीपी जोशी है, लेकिन सीपी जोशी का कमाल यहां पर नहीं चल पाया और बीजेपी को हार नसीब हुई। वहीं बात की जाए दरियावद सीट की, तो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र उदयपुर भी लगता है और चित्तौड़गढ़ भी लगता है। उदयपुर से भाजपा के ही सांसद है अर्जुन लाल मीणा, जो कि अपने तमाम प्रयासों के बावजूद यहाँ पर भाजपा का कमल नहीं खिलवा पाए, या फिर कहे कि वो पूरी तरह नाकाम साबित हुए। मतलब ये 5 सांसद ऐसे हैं जो अपने ही संसदीय क्षेत्र में हुए विधानसभा उपचुनावों में भाजपा का कमल नहीं खिला पाए। हालांकि राहत की बात यह है कि राजसमंद से भाजपा की सांसद दिया कुमारी ने अपने क्षेत्र यानी राजसमंद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा का कमल जरूर खिलाया था। मतलब एकमात्र सांसद वो रही जिन्होंने भाजपा की लाज बचाई। अब बताया जा रहा है कि इन तमाम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी पार्टी आलाकमान के पास पहुंच चुका है, ताकि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार वहां पर होगा। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।